निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर मंडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट तो गयो, निफ्टी का वीकली चार्ट बोल रहा है कि जो अब तक यहां से यहां तक का ट्रेंड था वो खत्म हो गया है, अब निफ्टी नीचे जा रहा है। निफ्टी का वीकली चार्ट ऐसा बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर निफ्टी का वीकली चार्ट बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूं तो क्या हम शॉर्ट कर दें? नहीं, हमें पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर समझने के साथ में हमें देखना पड़ेगा कि हमें राइट प्लेस कहां पे है जहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है, सप्लाई एरिया कहां पे है। तो दोस्तों पहला सपोर्ट एरिया निफ्टी में वीकली चार्ट पे आता है इस एरिया में। ये एरिया है कुछ, अगर ये स्विंग हम लोग मिला देते हैं तो एरिया बनता है 18,750 से लेके 18,588। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का एरिया है जो एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है शॉर्ट टर्म में, और निफ्टी को यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। यानी अगर हमें निफ्टी मंडे को या नेक्स्ट वीक में इस एरिया में मिले 18,750 18,588 के बीच में कहीं मिलता है तो हमें सावधान रहना है, हमें ब्लाइंडली इस एरिया में शॉर्ट नहीं करना है। अगर हम इस एरिया में शॉर्ट कर देते हैं, एरिया मैंने बताया है, एरिया है 18,750 से लेके 18,588, लगभग 150 पॉइंट का एरिया है। अगर इस एरिया में निफ्टी मिलता है तो हमको शॉर्ट पोजीशन कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से बाउंस मिलेगा तो एक अच्छा खासा बाउंस मिलेगा, और वो बाउंस यहां तक हो सकता है। ये एरिया होता है 19,450 से लेके 19,800, लगभग ये 300-400 पॉइंट का एरिया है, यहां तक का बाउंस मिल सकता है। तो ये नेक्स्ट वीक या लगभग एक महीने का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे निफ्टी नीचे आके ऊपर इस तरह से जा सकता है और उसके बाद एक अच्छी गिरावट आ सकती है निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं गिरावट की क्यों बात कर रहा हूँ, नीचे ही क्यों जाएगा, क्योंकि अब तक यहाँ पे देखिए दोस्तों लोअर लो नहीं लग रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोअर लो लगा है, और निफ्टी का आरएसआई वीकली चार्ट पे यहाँ पे 60 से डाउन हो गया है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कहाँ तक हो सकता है, 40 तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए जैसे भी 40 पे आया एक अच्छा बाउंस दिया, वापस 40 पे आया बाउंस दिया, 40 पे बाउंस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे निफ्टी नीचे आ सकता है। ठीक है, यानी निफ्टी का वीकली चार्ट पे मोमेंटम डाउन हो गया है, प्राइस एक्शन वाइज बैंड बची हुई है, यानी निफ्टी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है जब भी मुझे बाउंस मिले आप शॉर्ट कर दो। आपके पास पोजीशन फंसा हुआ है तो आप एग्जिट हो जाओ। निफ्टी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अब मुझे नीचे जाना है, जब भी बाउंस मिलता है तो आप एग्जिट हो जाओ और बाउंस में शॉर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमने निफ्टी का वीकली चार्ट समझा। निफ्टी के वीकली चार्ट पे सपोर्ट कहाँ पे है, 18,750 से लेके 18,588। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 19,450 से लेके 19,800। मोमेंटम डाउन है, सेल ऑन राइज है वीकली चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं डेली चार्ट पे निफ्टी क्या बोल रहा है। डेली चार्ट पे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है या कुछ अच्छा है? तो डेली चार्ट पे भी दोस्तों, डेली चार्ट पे यहाँ पे एक बाउंस तो आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का बाउंस है और यहाँ से वापस एक डाउनवर्ड मूवमेंट ले सकता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ले सकता है, कहाँ तक ले सकता है हमने ऑलरेडी देख लिया है वीकली चार्ट पे। वो डिमांड एरिया है डेली चार्ट पे कहां से कहां तक, लगभग डेली चार्ट पे 750 से लेके 620 के आसपास ये डिमांड एरिया है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप देख लीजिए यहाँ पे ये अच्छा खासा डिमांड एरिया है। यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस भी मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा मोटा बाउंस मिल सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि निफ्टी का आरएसआई किस तरह से वीकली चार्ट पे बिहेव करता है, डेली चार्ट पे बिहेव करता है, वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकता है अपसाइड के लिए। तो
यहाँ पे क्या करना है हमें, जब भी हमें इस रेजिस्टेंस पे मिले, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है 19,200 के आसपास, और ये गैप फिलिंग वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, गैप फिलिंग 19,133, 19,133 19,253 के बीच में कहीं या यहीं से हमें सेल सिग्नल मिले तो हमें शॉर्ट करना है। टारगेट हो जाएगा 18,760। तो दोस्तों अगर नीचे आने के पहले इस सप्लाई एरिया में मिलता है तो ही हमें, और सप्लाई एरिया में हमें कंफर्मेशन मिलता है यानी सेल सिग्नल मिलता है तो ही हमें शॉर्ट करना है। और ये डिमांड एरिया, यहाँ पे ये डिमांड एरिया टच करके यहाँ पे आता है तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। और अगर ऊपर मार्केट आता है, यहाँ पे सेल सिग्नल मिले यानी 19,500 के आसपास वाले एरिया में अगर हमें सेल सिग्नल मिले तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा सेल और राइज एक कॉन्ट्रैक्टेड बाई का लिया जा सकता है 18,750 से लेके 18,600 के आसपास वाले एरिया में, यहां से एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। अगर निफ्टी यहां पे आके बाउंस लेता है तो हमें लॉन्ग करना है, टारगेट हो जाएगा 19,133, दूसरा टारगेट हो जाएगा 19,450 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे पहला लॉन्ग हो गया। और शॉर्ट कब करना है, जैसे यहां से कल यानी मंडे को अगर निफ्टी गैप डाउन या फ्लैट या गैप अप खुलता है और उसके बाद यहां पे आने की कोशिश करता है इस सप्लाई एरिया में, और सप्लाई एरिया में आके यहां पे सेल सिग्नल बनाता है यानी कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, और बेयरिश कैंडल के साथ में मोमेंटम डाउन हो जाता है आरएसआई का, तो हमें यहाँ पे करना है शॉर्ट। टारगेट ये हो जाएगा, 2 ट्रेड हो गया पहला। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझना है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है, हमें सीखना है, हमें ट्रेड नहीं लेना, सीखना है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड एरिया है, यहाँ पे आए तो हमें लॉन्ग, यहाँ पे आए ये सप्लाई एरिया है हमें शॉर्ट, यहाँ पे 450 19,450 500 के आसपास आए सिग्नल मिले सेल का तो हमें करना है शॉर्ट। तो जैसा मार्केट बिहेव कर रहा है हमें उस बिहेवियर को देख के ही अपनी पोजीशन बनानी है। ऐसा रैंडम कहीं से भी कोई भी ट्रेड नहीं ले लेना है दोस्तों, रैंडम ट्रेड लेंगे तो रैंडम हो जाएगा हमारे पैसे का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा डेली चार्ट पे कि यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लिया जा सकता है। वीकली चार्ट पे हमने समझा कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर डाउन है तो रोज तो डाउन होगा नहीं या पूरे महीने डाउन तो रहेगा नहीं, अप डाउन तो होता रहेगा। अगर अप डाउन होता है तो हमें देखना है यहाँ पे सप्लाई एरिया, यहाँ पे देखना है डिमांड एरिया, रेजिस्टेंस एरिया देखना है, और वहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों अगर जो यहाँ पे स्ट्रेटजी में प्लान करते हैं तो उनके लिए हो जाएगा 19,500 अपसाइड, 18,500 डाउनसाइड नेक्स्ट मंथ के लिए यानी नवंबर के लिए। नवंबर के लिए ये 1000 पॉइंट का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 500 टूटता है तो और गैप और नीचे जाने का चांसेस रहेगा, और ऊपर जाने का चांसेस तो बहुत ही कम है। ठीक है, ऊपर जाने का चांसेस बहुत ही कम है, नीचे ही जाने का चांसेस ज़्यादा है। मोमेंटम डाउन है, प्राइस एक्शन गंदा हो चुका है निफ्टी का, तो ज़्यादा चांसेस है हम यहाँ पे अच्छा खासा गिरने वाले हैं। लेकिन हमें राइट प्लेस देख के हमें शॉर्ट करना है या स्ट्रेटजी बनानी है, ब्लाइंडली कहीं पे भी नहीं ले लेना है। तो हमने यहाँ पे समझा मार्केट का स्ट्रक्चर, मोमेंटम, और डेली चार्ट पे कौन सा सप्लाई एरिया है, कौन सा सप्लाई एरिया है और कौन सा डिमांड एरिया है वो समझा, और वहाँ पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो हमने समझा। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है वो भी हमने समझा, ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम क्या है वो भी हमने समझा, और ये भी समझा कि बीच बीच में मार्केट में बाउंस आ सकता है, और उस बाउंस पे अगर हमें पता है कहाँ से बाउंस आ सकता है तो वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन हेज के साथ में कम क्वांटिटी में, क्योंकि वो कंट्रा ट्रेड होगा। और हम शॉर्ट का भी पोजीशन ले सकते हैं लेकिन हेज के साथ में राइट प्लेस कहाँ पे है हमने डेली चार्ट पे देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे
बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जो ये वाला ट्रेंड था, ये वाला ट्रेंड तो टूट गया है। अब बैंक निफ्टी भी बोल रहा है मैं तो जा रहा हूं नीचे, जो करना है कर लो, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन वाइज तो डाउन हो गया है। आरएसआई में क्या हो गया है, आरएसआई में सपोर्ट के, आरएसआई 40 के सपोर्ट के पास और प्रीवियस जो स्विंग लो था आरएसआई में उसके पास आया हुआ है। यानी यहाँ पे कोई डिमांड एरिया अच्छा तो दिख नहीं रहा है, डिमांड एरिया लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस मिले तो हमें यहाँ पे भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी बैंक निफ्टी में दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक कोई डिमांड एरिया भी नहीं है और यहाँ पे आरएसआई भी स्ट्रक्चर डाउन है, यहीं पे रेजिस्टेंस है, यहीं पे सपोर्ट है। तो ज़्यादा चांसेस है यहीं पे बैंक निफ्टी साइडवेज होके नीचे जाए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी से कम वीक है, स्ट्रक्चर वाइज कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हम स्ट्रेटजी वाला ट्रेड तो बना ही सकते हैं। ऊपर शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, इसके नीचे लॉन्ग कर देंगे, इसके नीचे लॉन्ग, यहाँ पे साइडवेज का स्ट्रेटजी हो जाएगा। इस तरह से कुछ हम ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन वाइज डाउन हो गया है। यहाँ पे आरएसआई में भी मोमेंटम डाउन है लेकिन सपोर्ट के पास है, ठीक है। और ऊपर ही रेजिस्टेंस है, तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना है वीकली चार्ट के हिसाब से। अब देखते हैं डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई यहाँ पे ऐसा डिमांड एरिया यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है देख रहे हैं यहाँ पे अगर मिल जाता है हमें कहाँ पे 43,700 44,000 इस वाले एरिया में, यानी 44,000 43,700 के बीच में यहाँ पे मिले और यहाँ पे एक आध बेरिश कैंडल बन जाए तो हमें करना है शॉर्ट। टारगेट बहुत नीचे का हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डाउन हो जाएगा। अभी तो डाउन हो ही गया है, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोअर भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोअर लो लगा है, अभी लोअर हाई नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इस एरिया में मिले, यहाँ पे सेल सिग्नल मिले तो हमें शॉर्ट करना है। वो एरिया है 43,700 44,000 के आसपास। दोस्तों जब भी मैं बोल रहा हूँ इस एरिया में यहाँ पे शॉर्ट मिले, यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो क्या ये वीकली ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि हम डेली पे ले रहे हैं, वीकली पे ले रहे हैं। एक दो दिन में बड़ा टारगेट तो आ ही नहीं सकता है, 1 से 1.5 महीने लगेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप वीकली ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। आपका जो भी आपने कॉल या पुट का जो भी ट्रेड लिया है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो भी हम प्लान करेंगे स्ट्रेटजी वाइज ही प्लान करेंगे और 1 से 1.5 महीने 2 महीने के हिसाब से ट्रेड का प्लान करेंगे। 1 हफ्ते वाला ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला मार्केट डाउन हो रहा है। छोटा मार्केट आर्ली चार्ट नहीं है कि यहाँ पे आर्ली चार्ट पे डाउन हो गया, अपवर्ड हो गया, ले लो 2 दिन में पैसा बन जाएगा। ये डेली चार्ट और वीकली चार्ट डाउन हो रहा है तो टाइम लेगा नीचे जाने में, ऊपर जाने में, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी भी देख लिया, कहाँ पे सेल लेना है। यहाँ पे बाय करना ही नहीं, यहाँ पे सेल करना है और सेल सिग्नल मिले तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। और जब भी करना है हेज के साथ में करना है। अब हम देख लेते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। डाउ जोन्स जैसा हमने देखा था वैसे ही कुछ कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है, ठीक है। तो डाउ जोन्स ने सब सिग्नल सब सपोर्ट तोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तोड़ दिया। ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो पहले ही तोड़ दिया था और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही बना रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट के पास तो आया है आरएसआई, यहाँ से एक बाउंस मिलेगा और ये ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आरएसआई आएगा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, हो सकता है यहाँ से और नीचे चला जाए डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स भी वीक होते हुए दिख रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी से कम, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से कम दिख रहा है फिलहाल के लिए। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है। तो देखते हैं एक बार नैस्डैक में क्या हो रहा है। नैस्डैक वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे दोस्तों यहाँ पे आरएसआई 40 के पास आ रहा है और प्रीवियस जो सपोर्ट था उसी के आसपास ही था, ठीक है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, थोड़ा इसमें भी अभी सपोर्ट दूर है लेकिन है तो जरूर, ठीक है। और इसमें मंथली चार्ट पे क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे कोई सपोर्ट है क्या? मंथली चार्ट पे सपोर्ट यहाँ पे है,
मंथली चार्ट पे एक सपोर्ट तो आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है 12,200 के आसपास, एक डिमांड भी है, 20 मूविंग एवरेज भी है नैस्डैक में, और आरएसआई वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे आ रहा है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट ज़्यादा वीक दिख रहा है कंपेयर टू यूएस मार्केट फिलहाल के लिए इस वीक में। अगले वीक में क्या होगा पता नहीं, हो सकता है इंडियन मार्केट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और ये वीक हो जाए, उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा चार्ट बोलेगा हमारा ट्रेड वैसा होगा। हम अपने हिसाब से कोई ट्रेड नहीं लेंगे, चार्ट के हिसाब से लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।